पति अपनी पत्नी को प्यार कर रहा था, उसको गले से लगा रहा था, लेकिन अचानक से पत्नी बोलती है कि तुम नामर्द हो, नापुंसक हो, तुम किसी काम की नहीं हो। और यही कुछ अल्फाज पत्नी के पति के जाकर दिल पर लगते हैं और उसके दिमाग पर ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन सवार हो जाता है कि जो खेल वो पत्नी के साथ खेलता है और जो हालत पत्नी की करता है जिसमें पत्नी की मौत हो जाती है। यकीनन पूरी वारदात सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या कोई पति ऐसा भी कर सकता है? तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं हम दिल्ली से सटे गुड़गांव की। वहां पर रहने वाला विक्रम, जिसकी उम्र 30 साल थी। विक्रम की शादी आज से 3 साल पहले रानी के साथ हुई थी। वहीं रानी और विक्रम दोनों रहने वाले पश्चिम बंगाल के थे, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों के बाद विक्रम अपनी पत्नी को लेकर गुड़गांव के सदर आ जाता है। यहाँ पर एक कमरा किराए पर लेता है और 3 सालों से यहीं पर रह रहा था। मेहनत मजदूरी कर अपनी पत्नी के साथ जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन जिंदगी में बदलाव तब आ गया था कि 3 साल होने के बावजूद विक्रम के कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। और यही वजह थी कि पत्नी से अक्सर विक्रम की लड़ाई इसी बात को लेकर हुआ करती थी। पत्नी अपने पति को बोलती थी, विक्रम को बोलती थी कि तुम अपना इलाज कराओ, अपना ट्रीटमेंट कराओ, मुझे एक बच्चा चाहिए, मैं एक बच्चे के साथ रहना चाहती हूँ, मैं अकेले घर पर रहते रहते बोर हो जाती हूँ, या फिर वापस पश्चिम बंगाल चलो। इन्हीं लड़ाइयों के साथ दोनों की जिंदगी गुजर रही थी। वहीं विक्रम अपना ट्रीटमेंट भी चला रहा था, उसको यकीन था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ। लेकिन वही फ्राइडे की शाम को जब विक्रम काम कर मजदूरी कर थका हारा घर पर आता है, तो रानी उससे बोलती है कि आज मैंने पड़ोस के ही बच्चे को अपने घर पर बहुत देर तक खिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं एक बच्चे को गोद ले लूँगी। तुम तो कुछ नहीं कर सकते, कहीं से बच्चे नहीं लेकर आ सकते, मैं ही एक बच्चे को गोद ले लूँगी। और इस बात से विक्रम नाराज़ हो जाता है। वो बोलता है कि ट्रीटमेंट चल रहा है, जल्दी मैं सही हो जाऊँगा और ऊपर वाला हमें भी एक औलाद दे देगा। लेकिन पत्नी आग बबूला थी। वहीं विक्रम अपनी पत्नी के पास जाकर उसको गले से लगाता है, उसके माथे पर किस करता है। लेकिन पत्नी इतनी ज़्यादा आग बबूला थी कि वो विक्रम को धक्का देती है और उससे बोलती है कि तुम नामर्द हो, नापुंसक हो, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। और यही कुछ अल्फाज विक्रम के दिल पर जाकर ऐसे लगते हैं कि मानो विक्रम पूरा बदल जाता है, उसके ऊपर शैतान सवार हो जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है, बस अपनी पत्नी के जान का दुश्मन बन जाता है। वो अपनी पत्नी के गले को दोनों हाथों से पकड़ता है, उसको बेड पर गिरा लेता है, उसके गले पर बैठ जाता है। वहीं इतनी ताकत से गले को दबाता है कि पत्नी की दोनों आंखें बाहर की तरफ आ जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है। लेकिन विक्रम गले को छोड़ता नहीं है। वो गले को जब तक दबाया रहता है जब तक पत्नी की तड़पते तड़पते जान नहीं निकल जाती। पत्नी के मरने के बाद वो हाथों को धोता है, बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद गेट को बाहर से बंद करता है और फरार हो जाता है। वहीं सुबह जब दूध लेकर आता है, गेट खोलता है, अंदर देखता है लाश पड़ी है। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, लाश को बरामद करती है, विक्रम को ढूंढा जाता है। कुछ ही घंटों में विक्रम को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जाती है। तो विक्रम बोलता है कि वो ये ताने सुनकर, नामर्द वाली बात सुनकर पक चुका था। उसकी पत्नी अक्सर उसको यही ताना मारा करती थी और उस दिन भी उसने सोचा था कि बात ख़त्म हो जाए, लेकिन जब उसने वो ताना उसको मारा तो वो सब कुछ भूल गया और उससे जुनून में और गलती में मर्डर हो गया। लेकिन उसको इस चीज़ का अफसोस नहीं है, पछतावा नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद भी उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली जाती है। अब आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या विक्रम ने बिल्कुल सही किया या गलत किया? लेकिन इस वीडियो से हमें सीखने को मिलता है कि कोई भी सामने वाला कितना भी कमज़ोर हो, कितनी भी उसके अंदर कमियां हो, हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पता नहीं है कब सामने वाला हमारी जान का दुश्मन बन जाए और हमारी जान पर आ जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।